नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जय और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से CAPF रिक्रूटमेंट इंडेंटी की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इनके लिए यहाँ पर टोटल 209 वैकेंसी निकल के आई है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इनके सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो आप बेहद ही जरूरी जानकारी मिस कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है और इसकी जो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी गई है वो है आपकी 18 अगस्त से। तो 18 अगस्त से ये फॉर्म फिलिंग यहाँ पर चालू हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो है 7 सितंबर तक। और यहाँ पर इन्होंने बताया यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और किस तरह आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। तो आपको एनेक्सर 2 में यहाँ पर इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एनेक्सर 2 में यहाँ पर मिल जाएंगी नोटिफिकेशन में। तो आपको यहाँ पर www.upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस पोस्ट को। तो यहाँ पर आपके फोटो आईडी कार्ड के लिए आपके पास आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहना चाहिए आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए, यानी कि आपके पहचान के लिए। और वो जो आपका फोटो आईडी कार्ड रहेगा यहाँ पर वो यहाँ पर स्कैन रहना चाहिए और आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त उसे फिलअप करना है। और आगे भी आपको जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए जब आओगे तब आपको यहाँ पर आपकी इनमें से कोई भी फोटो आईडी कार्ड आपको लेकर आना है, जिसके आपका आधार कार्ड हम बहुत बार यहाँ पर लेकर जाते हैं जब भी किसी एग्जामिनेशन को हम जाते हैं। तो उसी तरह आपको यहाँ पर आपका फोटो आईडी कार्ड लेकर जाना है। तो ये बात यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट बताया है आपके विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन की और सबमिशन की। तो यहाँ पर 7 सितंबर 2020 ये लास्ट डेट रहेंगी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की और वो 18 अवर्स तक यहाँ पर चालू रहने वाली है वेबसाइट। और जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं उसकी डेट है 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर टिल 6 PM, यानी कि 6 बजे तक आप 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में विड्रॉ कर सकते आपके एप्लीकेशन को। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपेंडिक्स 2 भी यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको जो यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा ऑनलाइन वो आपको यहाँ पर 3 वीक्स के अंदर मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जब आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो तब आपको 3 वीक्स के बाद में आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलेगा और वो आपको upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर आपको वहाँ पर मिलने वाला है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको पोस्ट के थ्रू कोई भी आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर सेंड नहीं किया जाएगा और इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही ये मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपका वैलिड और करेक्ट देना है, क्योंकि उस पर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपके एडमिट कार्ड की। तो इस तरह आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर की आपकी यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन रहने वाली है और उसमें इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इसके लिए आपको बेहद ही ध्यान से आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आई है इसमें आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेंगी वो आपकी 20 दिसंबर 2020 को यहाँ पर रहने वाली है। और इसमें जो यहाँ पर पोस्ट है वो है BSF के लिए, CRPF के लिए, CISF के लिए, ITBP और SSB के लिए यहाँ पर पोस्ट निकल के आई है। तो यहाँ पर BSF के लिए 78 वैकेंसी है, CRPF के लिए 13 वैकेंसी है, CISF के लिए 69 वैकेंसी है, ITBP के लिए यहाँ पर 27 वैकेंसी है, SSB के लिए 22 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है और टोटल 209 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। और यहाँ पर 10% वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है एक सर्विसमैन के लिए। तो बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह आपके यहाँ पर सेंटर्स रहने वाले हैं और जब आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब आपको यहाँ पर आपका सेंटर देख के आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट अप्लाई करोगे तो फर्स्ट आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने वाला है आपका सेंटर। तो आपको जल्द से जल्द इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट बताया कि जो कैंडिडेट यहाँ पर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्होंने यहाँ पर CAPF एग्जाम के लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट और असेस सर्टिफिकेट फॉर FY 2019-2020 का इनकम सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ेगा। तो इस तरह का पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है नेशनलिटी की। तो आप यहाँ पर इंडियन रहना जरूरी है और इंडियन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। और इसी तरह यहाँ पर जेंडर की भी बात की गई है, मेल और फीमेल के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। तो दोनों भी यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिंदास होकर इस पोस्ट को आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर एज लिमिट की भी बात की गई है और वो है यहाँ पर आपका
20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स से 25 ईयर्स इतने एज लिमिट का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। एज ऑन 1 अगस्त 2020 तक वो कैंडिडेट यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर आपके जन्म तिथि की भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका यहाँ पर जो जन्म है वो 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2000 इन ईयर्स के बीच में आपका यहाँ पर जन्म रहना जरूरी है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST के लिए मैक्सिमम 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इनके लिए यहाँ पर 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में से आपकी यहाँ पर डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए, आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए और फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आई है कि आप यदि ग्रेजुएट हो तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने नोट बताई है कि आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन सभी पास रहना चाहिए आपके सभी ईयर्स की, और इसके बाद में आप इस पोस्ट का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करना है जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। तो इस तरह आपको यहाँ पर यदि आप एलिजिबल हो और आपकी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट है, अंडर ग्रेजुएट हो आप, तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बात की गई है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपेंडिक्स 5 में दी गई है, तो वो भी हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स की बात की गई है कि उनका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के वक्त कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अब फीस की। तो SC ST फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फी नहीं देनी है और OBC और ओपन कैटेगरी को यहाँ पर 200 रुपये लगने वाले हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके लिए लास्ट डेट रहेंगी वो 7 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है। और आप यहाँ पर वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया था कि आपको www.upsc.gov.in इस वेबसाइट पर से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। आपको उसका मैसेज आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पर कोई भी ईमेल एड्रेस पर मैसेज नहीं आता है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो आपके क्यूरीज के लिए। और जब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए आओगे तो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड की प्रिंट आपको यहाँ पर लेकर आनी है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन को बैठने नहीं दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बताए हैं कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर आप नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन पता रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID आपके पास यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए जब आप यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हो तब। और जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब आपको वहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख लेनी है, क्योंकि आगे आपको वो काम में आने वाली है इसके लिए। तो बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पर आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाली है और वो आपके यहाँ पर 20 दिसंबर को होने वाली है। तो आपके यहाँ पर दिन में 2 पेपर होने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसका जो समय रहेगा वो रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड पेपर का समय रहेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इस तरह आपका यहाँ पर टाइम रहेगा आपके एग्जामिनेशन का। जो पेपर रहेगा आपका वो 250 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। और आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पर आपकी 100 मीटर की रेस होने वाली है। मेल के लिए वो 16 सेकंड की रहेंगी और फीमेल के लिए 18 सेकंड्स की। उसके बाद में आपकी 800 मीटर की यहाँ पर रेस होंगी। मेल के लिए वो 3 मिनट्स 45 सेकंड्स की होंगी और फीमेल के लिए वो 4 मिनट्स 45 सेकंड्स की यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आपकी लॉन्ग जंप भी रहेगी और मेल के लिए वो 3.5 मीटर्स की रहेगी और 3 चांसेस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए यहाँ पर 3 मीटर्स की रहेंगी और आपको यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेल के लिए शॉर्ट पुट 7.26 kgs 4.5 मीटर्स का आपका यहाँ पर शॉर्ट पुट रहने वाला है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट यदि प्रेग्नेंट है तो उन्हें यहाँ पर PET के वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होने वाली है। थर्ड में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है और उसमें आपके यहाँ पर इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी ली जाएंगी और वो 150 मार्क्स का यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में आपकी यहाँ पर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पेपर 1 होने वाला है, जिसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस,
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और पार्ट 2 में जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रेंशन। पार्ट ए और पार्ट बी में आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपका यहाँ पर लास्ट में एक एग्ज़ाम होने वाली है और वो फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। तो इन 4 चीज़ों के बाद आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिल जाएंगी यदि आप यहाँ पर ये एग्जामिनेशन पास हो जाते हो तब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होंगी, फिर आपके यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट्स को प्रिपेयर करके आना है और साथ ही साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके आना है। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में आपको किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है इसकी भी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 18 अगस्त 2020 से यहाँ पर स्टार्टिंग डेट चालू हो गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की और 7 सितंबर 2020 तक यहाँ पर वो डेट रहने वाली है। तो इसके पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन कर देना है। आपको यहाँ पर लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है और इस पोस्ट को अप्लाई कर देना है। उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए। विड्रॉ एप्लीकेशन की भी डेट दी है और वो है आपकी यहाँ पर 14 सितंबर से 20 सितंबर शाम के 6 बजे तक। इसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दी। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों वो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर 0.33 मार्क्स की रहेंगी आपके पर क्वेश्चन को। तो आपको इससे अच्छा है कि यहाँ पर उस क्वेश्चन यदि आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इस पर एक बेहतर इलाज है कि यदि आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आपको छोड़ देना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स यहाँ पर कम करते जाएंगी। तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। यहाँ पर आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है आपके OMR शीट के बॉक्सेस को फिलअप करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तब दोस्तों आप वहाँ पर आपकी OMR को जैसे सिलेक्ट करते हो उस तरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको अपेंडिक्स 5 में फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। तो यहाँ पर मेन के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 165 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर और मेन के लिए जो यहाँ पर चेस्ट दी गई है वो है 81 सेंटीमीटर और विथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपांशन यहाँ पर रहना चाहिए। और वेट की जो यहाँ पर बात की गई है मेन के लिए वो है 50 kg और वुमेन के लिए 46 kg यहाँ पर बात की गई है वेट्स के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका यहाँ पर आई साइट यहाँ पर होने वाला है। तो डिस्टेंट विजन आपका यहाँ पर बेटर आई के लिए 6:6 चाहिए और वर्स आई के लिए 6:12 चाहिए और नियर विजन आपका यहाँ पर बेटर आई के लिए 6:9 चाहिए और वर्स आई के लिए 6:9 यहाँ पर आपका आई साइट रहना चाहिए नियर विजन के लिए। तो इस तरह के आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए। तो इसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यदि आप में ये डिसेबिलिटी यहाँ पर है तो ही आप इस पॉइंट्स को पढ़िए, नहीं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने टैटूज़ की भी बात की गई है कि आपका टैटूज़ कहाँ पर रहना चाहिए, कंटेंट और लोकेशन की बात की गई है। आपके टैटू की साइज़ यहाँ पर 1/4 रहनी चाहिए और वो अंदर की तरफ यहाँ पर रहना चाहिए। तो इस तरह की बात यहाँ पर इन्होंने की है। तो यहाँ पर आपके एज वाइज और हाइट वाइज यहाँ पर आपको वेट भी दिया है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेल और फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए भी आपको यहाँ पर दिया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के साथ इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको किस तरह इस पोस्ट को अप्लाई करना है। तो उस वीडियो को देख के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आप खुद से भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, या फिर साइबर कैफे पे आप जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के और नए नए वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ। तो जल्द से जल्द आपको सभी वीडियोस यहाँ पर मिलने चाहिए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई भर्ती की वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।